हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम स्टूडेंट हमारा इंग्लिश का 2.2 जिसका नाम है द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। मैं पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, इसलिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। इसके पहले के और इस बाकी सब्जेक्ट्स के आपको क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेनेशन हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर हमारे चैप्टर का नाम क्या है, द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक। वर्थ मतलब क्या, कीमत। फैब्रिक मतलब कि क्या आप बोल सकते हो, कपड़े आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर इस चैप्टर का मतलब क्या हुआ कि एक कपड़े की कीमत क्या होती है वो हम देखने वाले हैं। तो ये चैप्टर की देखो समरी हम जान लेते हैं कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो देखो ये चैप्टर में एक थिरुवल्लुवर नाम के बहुत ही बड़े ये थे, कपड़ा बुनने वाले थे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो थिरुवल्लुवर इनका नाम है। कपड़े की बुनाई करते थे, तो एक वीवर थे आप अगर इंग्लिश में बोलोगे। और ये बहुत ही शांत मिजाज के थे, कभी गुस्सा नहीं करते थे। तो ऐसे ही एक घमंडी व्यक्ति रहता है, ये इनके टेस्ट लेने के लिए जाकर इनकी दुकान पे उल्टी सीधी हरकत करता है, कपड़े फाड़ता है, क्या क्या करता है, वो सब हरकत करे इनके गुस्से का टेस्ट करने के लिए। तो क्या ये गुस्सा होते हैं, क्या ये अपना जो जो चाहता है उसमें कामयाब होता है, वो हम देखने वाले हैं। तो चैप्टर पढ़ेंगे हम सभी, हमें सारी चीज़ें यहाँ पर मालूम पड़ेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलो। थिरुवल्लुवर was a great Tamil saint poet who lived more than 2000 years ago. थिरुवल्लुवर कौन, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी बात हो रही है। ओके, ग्रेट मतलब बहुत ही महान, तमिल देखो सेंट पोएट मतलब कि एक साधु कवि। 2000 ईयर्स अगो मतलब 2000 साल पहले। क्या बोल रहे, थिरुवल्लुवर एक बहुत ही महान तमिल साधु कवि थे जो 2000 साल पहले रहते थे। थिरुकुरल इज द बुक ऑफ हिज टीचिंग्स, इट इज ग्रेटली लव्ड एंड रिस्पेक्टेड इवन टुडे। थिरुकुरल ये बुक है जिसमें इनकी ये टीचिंग्स है, शिक्षा है। ग्रेटली लव मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पसंद करना, रिस्पेक्ट मतलब कि सम्मान देना, इवन टुडे मतलब आज भी। क्या बोल रहे हैं, थिरुकुरल इनकी टीचिंग्स जो है, इनकी जो शिक्षा है वो बुक है जिस बुक में इन्होंने दिया है, और वो आज भी लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट सम्मान देते हैं। थिरुवल्लुवर वॉज अ टेक्सटाइल वीवर। टेक्सटाइल मतलब क्या, मतलब कि कपड़ा। वीवर मतलब क्या, बुनाई करना, जो कपड़े की बुनाई करता हो, कपड़ा बुनता हो। तो क्या हो रहा है, थिरुवल्लुवर एक बहुत ही थिरुवल्लुवर एक टेक्सटाइल वीवर थे, मतलब कपड़े बुनते थे, वो कपड़े की बुनाई करते थे। ही वोव ब्यूटीफुल फैब्रिक्स एंड साड़ीज एंड सोल्ड देम इन द मार्केट। देखो वो मतलब कि बुना, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, फैब्रिक मतलब कपड़ा, साड़ी, साड़ी को आपको मालूम है, साड़ी जो पहनते हैं आपकी मम्मी भी पहनते होंगे या कोई आपके पड़ोस वड़ोस में कोई पहनता होगा। सोल्ड मतलब बेचना, मार्केट मतलब बाजार। क्या बोल रहे हैं कि जो थिरुवल्लुवर है इन्होंने बहुत ही सुंदर कपड़े और साड़ी बनाया, इन्होंने उसकी बुनाई किया और उसको बाजार में बेचा। पीपल सेड दैट ही नेवर गॉट एंग्री, नेवर यूज्ड बैड वर्ड्स, नेवर शाउटेड एट एनीवन। पीपल मतलब लोग, सेड मतलब बोलना, कहना, नेवर मतलब कभी नहीं, एंग्री मतलब गुस्सा होना, बैड वर्ड्स मतलब कि अपशब्द यूज करना। ठीक है, गाली गलौज आप बोल सकते हो। शाउटेड मतलब चिल्लाना, एनीवन मतलब कोई भी। क्या बोल रहे हैं कि लोगों का ये कहना था कि जो थिरुवल्लुवर है ये कभी भी गुस्सा नहीं हुए, कभी भी किसी के खिलाफ बुरे शब्द अपशब्द का यूज नहीं किया, अपशब्द का यूज नहीं किया, और ना ही किसी के ऊपर आज तक ये चिल्लाए। ठीक है, अब आगे क्या है, इन द सेम टाउन देयर लिव्ड अ रिच यंग मैन। सेम टाउन मतलब कि सेम गांव आप बोल सकते हो। ठीक है, रिच मतलब कि बहुत ज़्यादा अमीर, यंग मैन मतलब कि नौजवान। क्या बोले, और उसी टाउन में एक बहुत ही अमीर नौजवान लड़का रहता था, आदमी रहता था आप बोल सकते हो। ही वेस्टेड मोस्ट ऑफ हिज टाइम रोमिंग अराउंड विथ हिज फ्रेंड्स, दे ऑफन मेड फन ऑफ अदर पीपल। वेस्टेड मतलब कि बर्बाद करना, टाइम मतलब आपको मालूम है समय, रोमिंग मतलब घूमना, अराउंड मतलब इधर उधर, फ्रेंड मतलब आपको मालूम है दोस्त, ऑफन मतलब अक्सर, फन मतलब मजाक उड़ाना, अदर पीपल मतलब दूसरे लोग। क्या बोल रहे हैं कि वो जो था अमीर नौजवान आदमी लड़का, वो अक्सर अपना टाइम इधर उधर घूम कर अपने दोस्तों के साथ बर्बाद करता था और लोगों का, दूसरे लोगों का मजाक उड़ाता था वो। आई डोंट बिलीव वॉट पीपल से अबाउट दिस वल्लुवर। बिलीव मतलब कि विश्वास करना या मानना, पीपल मतलब लोग। अब वो क्या बोल रहा है, यंग मैन, कि मैं नहीं मानता हूं जो लोग इस वल्लुवर के बारे में कहते हैं। सेड द यंग मैन वन डे, उसने ऐसा एक दिन बोला कि मैं नहीं मानता लोग जो इस वल्लुवर के बारे में बोलते हैं। ये वल्लुवर मतलब इनकी बात हो रही है, इनके बारे में जो बोलते हैं। ठीक है,
आई एम श्योर आई कैन मेक हिम एंग्री, कम ऑन लेट्स हैव सम फन टुडे। देखो आई एम श्योर मतलब कि मुझे पक्का यकीन है, एंग्री मतलब गुस्सा, फन मतलब कि मज़ा। तो क्या बोला है कि मुझे पक्का यकीन है कि मैं उसको गुस्सा दिला सकता हूँ, चलो आज थोड़ा मज़ा करते हैं, सब अपने दोस्तों को बोलते हैं। सो द अरेगेंट यंग मैन अप्रोच थिरुवल्लुवर इन द मार्केट एंड पिक्ड अप अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ फैब्रिक। अरोगेंट मतलब घमंडी, यंग मतलब कि नौजवान आदमी, अप्रोच मतलब पहुंचना, मार्केट मतलब बाजार, पिक मतलब उठाना, ब्यूटीफुल पीस ऑफ फैब्रिक मतलब कि एक सुंदर सा पीस कपड़े का, फैब्रिक मतलब कपड़ा। तो क्या बोल रहे हैं कि तो ये जो एरोगेंट था, जो ये घमंडी यंग मैन था, अमीर, जो अमीर ये तो कोई आदमी था, वो थिरुवल्लुवर के पास पहुंचा बाजार में और उसने सबसे सुंदर दिखने वाला कपड़ा उठाया अपने हाथ में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाउ मच डज दिस होल फैब्रिक कॉस्ट, ही आस्क्ड। हाउ मच मतलब कितना, होल मतलब पूरा, फैब्रिक मतलब कपड़ा, कॉस्ट मतलब दाम, आस्क मतलब पूछना। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो कपड़ा है पूरा, इसकी कीमत क्या है, ऐसा उसने पूछा थिरुवल्लुवर से। 8 कॉइन्स, द सेंट नेम्ड द प्राइस। 8 कॉइन्स मतलब 8 सिक्के आप बोल सकते हो, सेंट मतलब साधु, नेम द प्राइस मतलब कि बताना, प्राइस बताना। तो क्या बोल रहे हैं कि ये थिरुवल्लुवर, इन्होंने बोला 8 कॉइन्स इसकी प्राइस, ऐसा उस साधु ने, वो थिरुवल्लुवर जी ने इसको बताया यंग मैन को। द यंग मैन अनफोल्डेड द फैब्रिक एंड टोर इट इनटू टू। व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस पीस नाउ। यंग मैन मतलब कि नौजवान आदमी, अनफोल्डेड मतलब कि उसको अनफोल्ड किया। पहले देखो ऐसे फोल्ड करके रखा रहता है, फोल्ड है, अनफोल्ड मतलब कि इसको ऐसे खोल देना। ठीक है, अनफोल्ड मतलब खोल देना, फैब्रिक मतलब कपड़ा, टोर मतलब फाड़ना, और यहाँ पर क्या है, प्राइस मतलब कीमत, पीस मतलब टुकड़ा, नाउ मतलब अभी। अब वो जो यंग आदमी था उसने क्या किया, उसको अनफोल्ड किया कपड़ों को और उसको फाड़ दिया, फाड़ के 2 पीस में कर दिया। उसके बाद बोला अब बताओ इस पीस की कीमत क्या है। देखो आप देख रहे हो यहाँ पे आदमी है, इसने क्या किया है, फाड़ दिया है कपड़े को 2 टुकड़े में। अब बोल रहा है अब बताओ इस पीस की कीमत क्या है। अब वो पूछ रहा है थिरुवल्लुवर जी से, क्यों, वो किसको क्या लगता था मैं इनको गुस्सा दिला दूंगा, इसके लिए ये सब हरकत कर रहा है वो। अब आगे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखो थिरुवल्लुवर जी क्या करते हैं, 4 कॉइन्स, द सेंट एंसर्ड पोलाइटली। क्या बोल रहे हैं अभी कि जो सेंट थे, साधु थे, उन्होंने क्या बोला कि 4 कॉइन इसकी कीमत है। उन्होंने बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। द यूथ वॉज टेकन बैक, वाई डजंट द मैन गेट एंग्री, ही थॉट, ही देन टोर द हाफ पीस इनटू हाफ अगेन एंड नाउ। तो देखो यूथ मतलब कि नौजवान, टेकन अबैक, देखो टेकन अबैक मतलब कि चौक जाना आप बोल सकते हो। ठीक है, और वाई मतलब क्यों, एंग्री मतलब गुस्सा, थॉट मतलब सोचना, टोर मतलब फाड़ना, हाफ मतलब आधा, पीस मतलब टुकड़ा, अगेन मतलब वापिस। तो क्या आप बोल रहे हैं अभी कि जो नौजवान लड़का था वो एकदम चौंक गया कि ये इंसान गुस्सा क्यों नहीं हो रहा है। तो उसने क्या किया, वापस उस कपड़े को जो इसने फाड़ा था यहाँ पर, इसको वापस 2 पीस में और फाड़ दिया। ठीक है, और 2 पीस में फाड़ दिया। फाड़ने के बाद वो क्या पूछता है उनसे, पूछता है अब इसकी कीमत क्या है। 2 कॉइन्स वॉज द आंसर। और थिरुवल्लुवर जी ने वापस आंसर दिया कि अब इसकी कीमत 2 कॉइन है। नाउ इट वॉज द यंग मैन हु बिकेम इम्पेशेंट एंड एजिटेटेड। क्या बोल रहे हैं कि यंग मैन मतलब कि नौजवान आदमी। ठीक है, इम्पेशेंट, देखो इम्पेशेंट मतलब कि एकदम धैर्य खत्म होना, धीरज खत्म होना। एजिटेटेड मतलब अब क्या बोलोगे, बेचैन होना, घबराना। तो क्या बोले, अब थिरुवल्लुवर जी नहीं, लेकिन वो जो यंग मैन था, जो नौजवान था, वो एकदम अपना धीरज खोने लगा और वो एकदम बेचैन हो गया कि ये इंसान गुस्सा क्यों नहीं हो रहा है। He tore the pieces into half again and again, saying, "And now, what's the price now?" Tore मतलब फाड़ना, pieces मतलब टुकड़ा, half मतलब आधा, again and again मतलब बार बार, प्राइस मतलब को मालूम है कीमत। क्या बोल रहे हैं, तो उसने क्या किया, जब वो घबरा गया कि अरे ये गुस्सा क्यों नहीं हो रहा है इंसान, तो उसने उस कपड़े को आधे आधे पीस में फाड़ता गया और पूछता गया कि अब इसकी प्राइस कितनी है, अब इसकी प्राइस कितनी है, ऐसे पूछता गया ताकि उनको गुस्सा आए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। थिरुवल्लुवर was calmly went on reducing the price to half every time. कामली मतलब कि एकदम ही शांत तरीके से, एकदम शांत होकर, रिड्यूसिंग मतलब कम करना, प्राइस मतलब कीमत, हाफ मतलब आधा, एवरी टाइम मतलब हर बार। क्या बोले, थिरुवल्लुवर जो थे, वो जितनी बार वो आदमी कपड़ा फाड़ के पूछता था अब प्राइस कितनी है, अब प्राइस कितनी है, तो उतनी बार वो एकदम शांत होकर बताते जा रहे थे
कि उसकी आधी आधी प्राइस करते जाते हैं। मतलब एक बार फाड़ा तो उन्होंने बोला 4 कॉइन है, एक और बार फाड़ा तो बोले 2 कॉइन है, और आगे फाड़ता गया तो 1 कॉइन, आधा कॉइन, ऐसे बोलते गए वो। ठीक है, अब आगे क्या है, एट लास्ट द फैब्रिक वॉज रिड्यूस टू रैग्स, सो थिरुवल्लुवर सेड इन अ क्वाइट टोन, नाउ दिस फैब्रिक हैज बिकम वर्थलेस, आई विल नॉट नेम एनी प्राइस फॉर दिस रैग्स। देखो यहाँ पर फैब्रिक मतलब कपड़ा, रिड्यूस मतलब कि कम होना, रैक्स मतलब कि चिथड़ा, कपड़े का छोटा सा चिथड़ा रहता है उसको बोलते हैं। ठीक है, क्वाइट टोन मतलब धीरी आवाज़ में, वर्थलेस मतलब कि जिसकी कोई कीमत ना हो। ठीक है, बेकार आप बोल सकते हो। प्राइस मतलब कीमत, रैक मतलब चिथड़ा कपड़े का। तो आखिर में क्या हुआ, एट लास्ट मतलब आखिर में क्या हुआ, वो जो नौजवान था उसने कपड़े को इतनी बार फाड़ा कि वो अब एक चिथड़ा सिर्फ छोटा सा बच गया था। तो थिरुवल्लुवर जी ने बोला कि एक धीरे आवाज़ में बोला कि अब इस कपड़े की कोई कीमत नहीं है, ये वर्थलेस हो चुका है, ये बेकार हो चुका है, मैं इसका अब कोई भी प्राइस नहीं बताऊंगा, मैं इसका कोई भी दाम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, द यंग मैन डिड नॉट नो व्हाट टू से। यंग मैन मतलब नौजवान आदमी, नो मतलब जानना, से मतलब कहना। क्या बोले, अब वो जो नौजवान आदमी था अब उसे पता नहीं था कि वो क्या कहे, क्या बोले, बट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज रिचेस। क्या बोले, लेकिन उसको घमंड था अपने अमीरी पर। सो ही ऑफर्ड टू पे 8 कॉइन्स टू द सेंट। क्या बोले, तो उसने ऑफर किया कि वो 8 कॉइन सेंट को, साधु को देगा। फॉर द फर्स्ट टाइम थिरुवल्लुवर स्माइल्ड बट ही रिफ्यूज टू टेक द मनी। फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार, स्माइल मतलब हंसना, रिफ्यूज मतलब कि मना करना, मनी मतलब आपको मालूम पैसा। क्या बोले, और पहली बार जब से ये यंग आदमी आया था दुकान पे, वो हंसे और हंसकर उन्होंने मना कर दिया कि वो पैसा नहीं लेंगे। यंग मैन, नाउ दिस फैब्रिक इज ऑफ नो यूज, इट हैज़ बिकम वर्थलेस, वाई, बिकॉज नो वन विल बी एबल टू वेयर इट नाउ। यंग मतलब कि नौजवान आदमी, फैब्रिक मतलब कि कपड़ा, नो यूज मतलब कोई काम का नहीं, वर्थलेस मतलब बेकार, वेयर मतलब पहनना। उन्होंने क्या बोला कि नौजवान आदमी, यंग मैन, ये जो कपड़ा है अब इसका कोई भी काम का नहीं रह गया, कपड़ा कोई भी काम का नहीं रह गया है, इसका मतलब ये हुआ ये बेकार है। अब क्यों बेकार है, क्योंकि अब इसको कोई भी पहन नहीं पाएगा। ठीक है, आगे क्या है अभी देखते हैं। डू यू नो द फैब्रिक वॉज नॉट मेड इन अ डे, मेनी पीपल हैव टॉयल्ड टू मेक इट। डू यू नो मतलब क्या तुम जानते हो, फैब्रिक मतलब कपड़ा, डे, मेनी पीपल मतलब बहुत लोग, टॉयल्ड, देखो टॉयल्ड का मतलब क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना आप बोल सकते हो। ठीक है, अब आगे क्या है, देखो क्या वो बोल रहे हैं कि थिरुवल्लुवर जी अब उस यंग मैन को क्या बता रहे हैं, क्या तुम्हें पता है ये जो कपड़ा है ये एक दिन में नहीं बन के तैयार होता है, कई लोग कड़ी मेहनत करते हैं उसके बाद ये बनता है। द फार्मर हु ग्रू कॉटन इन हिज फील्ड वर्कड हार्ड फॉर मंथ्स थ्रू सन एंड रेन। फार्मर मतलब किसान, ग्रू मतलब उगाना, फील्ड मतलब बोल सकते हो खेत, वर्कड हार्ड मतलब कि बहुत ही मेहनत करना, सन एंड रेन मतलब कि सूरज और बारिश। क्या बोल रहे हैं वो कि जो फार्मर, देखो जैसे कि आपको मालूम है कपड़ा कॉटन से बनता है, तो वो बोल रहे हैं कि जो किसान कॉटन अपने खेत में उगाता है तो वो बहुत महीनों तक सूरज की गर्मी और बारिश में मेहनत करके उसको उगाता है कॉटन को, जो जिससे कपड़ा बनता है। ही पिक्ड कॉटन फ्रॉम ईच बॉल एंड गेव इट फॉर स्पिनिंग। पिक्ड मतलब कि अब इसको उठाना, ईच बॉल मतलब ये देखो जो कॉटन रहता है ना, देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दिया नहीं है, कॉटन एक बॉल रहता है उसके अंदर रहता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो किसान है वो क्या करता है, कॉटन लेता है और उसके बाद वो उसको निकालता है, बॉल से निकालता है, बॉल मतलब जो गोला रहता है जिसके अंदर कॉटन रहता है उससे निकालता है और वो उसको स्पिनिंग के लिए देता है। स्पिनिंग के लिए देना मतलब कि उसमें से कॉटन निकाल के धागा बनाने के लिए। देन समवन एल्स कार्डेड द कॉटन एंड स्पन इट इनटू लॉन्ग यूनिफॉर्म थ्रेड्स। क्या बोल रहे हैं, देखो कार्डेड मतलब क्या होगा, देखो जो कॉटन रहता है ना उसको एक दूसरे में पूरा उलझा रहता है तो उसको सीधा करके उसका धागा बनाने के बोलते हैं। ठीक है, स्पन इट इनटू लॉन्ग यूनिफॉर्म थ्रेड मतलब कि एक सीधा धागा, यूनिफॉर्म थ्रेड मतलब एक सीधा धागा। क्या बोल रहे हैं, फिर इसके बाद किसी ने इसको क्या किया, उस कॉटन में से जो भी एक दूसरे में उलझा था उसको निकाला और उससे एक सीधा धागा बनाया। द थ्रेड्स वर डाइड केयरफुली सो दैट दे टुक ऑन दीज लवली कलर्स। और क्या बोल रहे हैं, थ्रेड मतलब क्या, धागा, डाइड मतलब कि उसमें कलर चढ़ाना,
कलर देना उसको, केयरफुली मतलब ध्यान से, लवली कलर्स मतलब कि बहुत ही प्यारे कलर, रंग, और वो क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद धागा बनने के बाद उस पर कलर, उसको डाई किया गया, उस पर रंग चढ़ाया गया उस धागे पर, तब उसके बाद उनको ये लवली, जो ये तुम देख रहे हो इतना सुंदर कलर उस धागे को मिला। माई वाइफ एंड आई वोव द थ्रेड्स टुगेदर पुटिंग इन अ ब्यूटिफुल डिज़ाइन। वाइफ मतलब पत्नी, वो मतलब कि बुनना, थ्रेड मतलब धागा, टुगेदर मतलब साथ में, ब्यूटीफुल डिज़ाइन मतलब सुंदर डिज़ाइन। क्या वो बोल रहे हैं थिरुवल्लुवर जी कि मेरी पत्नी और मैंने साथ में बुनाई की इन धागों को, और उससे ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन, ये सुंदर डिज़ाइन हमने बनाया कपड़े का। वी थॉट सम डे समवन विल लाइक दिस फैब्रिक, विल बी हैप्पी टू, अगले पेज पे क्या आपको वेयर इट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, थॉट मतलब सोचना, समडे मतलब किसी दिन, लाइक मतलब पसंद करना, फैब्रिक मतलब कपड़ा, हैप्पी मतलब खुश। क्या बोल रहे हैं कि हमने, वो थिरुवल्लुवर जी बोल रहे हैं कि मैं और मेरी पत्नी ने ये सोचा था कि किसी दिन कोई ये कपड़े को पसंद करेगा और हंसी खुशी इस कपड़े को क्या करेगा, वेयर मतलब कि पहनेगा, ऐसे वो बोले, ऐसा हमने सोचा था, ठीक है। अब आगे क्या है देखते हैं। देन ऑल आवर वर्क वुड हैव बीन रिवॉर्डेड। क्या बोले, उसके बाद हमारा जो भी काम हमने किया है उसका हमें रिवॉर्ड मिलता, एक तरीके से इनाम मिलता, खुशी मिलती। व्हेन यू डिस्ट्रॉयड द फैब्रिक यू डिस्ट्रॉयड ऑल द लव एंड लेबर दैट वेंट इनटू इट्स मेकिंग, मनी कैन नॉट ब्रिंग इट बैक। डिस्ट्रॉय मतलब कि बर्बाद करना, डिस्ट्रॉयड मतलब कि बर्बाद करना, फैब्रिक मतलब कपड़ा, लव मतलब प्यार, लेबर मतलब कि मेहनत आप बोल सकते हो, मेकिंग मतलब बनाना, मनी मतलब मालूम पैसा, ब्रिंग बैक मतलब वापस लाना। तो अब वो थिरुवल्लुवर जी क्या बोल रहे हैं उस यंग मैन से कि ले, जब तुमने इस कपड़े को डिस्ट्रॉय किया काट काट के, तो तुमने उन सब लोगों का जो प्यार था, जो मेहनत थी, उसको भी तुमने बर्बाद किया, वेस्ट किया, जो इसको बनाने में गई थी, जिसको पैसा वापस नहीं ला सकता है, ठीक है। द सॉफ्टली स्पोकन वर्ड्स टच द यंग मैन्स हार्ट, नाउ ही वॉज रियली अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। यहाँ पर देखो, सॉफ्टली स्पोकन मतलब कि प्यार से बोला हुआ शब्द, ठीक है। टच्ड मतलब कि छूना, हार्ट मतलब कि दिल, अशेम मतलब कि शर्म करना, हिमसेल्फ मतलब खुद पर। क्या बोले, ये जो एकदम सॉफ्टली स्पोकन, जो प्यार से इन्होंने समझाया था थिरुवल्लुवर जी ने, वो उस आदमी के दिल को छू गया। अब उसको खुद पर अपनी हरकतों की वजह से शर्म आने लगी थी। एंड डू यू नो, थिरुवल्लुवर वेंट ऑन टू से, आई कैन वीव अनदर फैब्रिक लाइक दिस, बट a life is also like this fabric. If you tear it apart with hasty, thoughtless actions, it will be destroyed. And you will not get it back again. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पहले मीनिंग्स देख लेते हैं। एंड यू नो मतलब क्या तुम जानते हो, वेव मतलब कि बुनना, फैब्रिक मतलब कपड़ा, लाइफ मतलब जीवन, टेयर मतलब फाड़ना, अपार्ट मतलब कि मतलब टुकड़े में आप बोल सकते हो, हैस्टी मतलब कि जल्दबाजी, थॉटलेस मतलब कि बिना सोचे समझे, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद करना, गेट इट बैक मतलब कि वापस पाना। क्या बोल रहे हैं अभी वो कि इसके बाद थिरुवल्लुवर जी ने और क्या बोला कि क्या तुम्हें पता है, वैसे थिरुवल्लुवर जी बोलते हैं क्या तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा कपड़ा भी बुनकर दे दूंगा, लेकिन हमारा जीवन भी एक कपड़े की तरह है। अगर तुम उसको बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फाड़ दोगे तो तुम जीवन को उसी तरीके से बर्बाद कर दोगे जैसे तुमने इस कपड़े को किया है, और तुम कभी भी उसको वापस सही नहीं कर पाओगे, वापस पहला जैसा नहीं बना पाओगे। थिरुवल्लुवर्स वर्ड्स ओपन द young man's eyes. There and then he decided to give up his idleness and bad habits. देखो, वर्ड्स मतलब कि शब्द, ओपन मतलब कि ओपन द यंग मैन्स आई मतलब आँख खोल देना, ठीक है। डिसाइडेड मतलब निश्चय करना, आइडलनेस मतलब कि जो वो इधर उधर टाइम पास करता था, ऐसे ही बैठा रहता था, उसको आइडलनेस बोलते हैं, ठीक है। बैड हैबिट्स मतलब बुरी आदतें। तो क्या बोल रहे हैं कि थिरुवल्लुवर जी के जो शब्द थे, उन्होंने जो बातें बोली, उसने उस नौजवान की आंखें खोल दी, और उसने तब से निश्चय किया कि वो अभी अपना जो आइडलनेस है, जो इधर उधर बैठ के टाइम पास करता है, वो और अपनी बुरी आदतें छोड़ देगा, ठीक है। तो ये था हमारे पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। आप इसको अच्छे से देख लो। अभी इसके अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।